हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 28 ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज और आज से ही हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू हो रहा है. सो फर्स्ट डे ओवर थीम वाज बेसिकली देयर वर द 6 टॉपिक एंड दीज वर अबाउट द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द अदर नेशंस. तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 7-8 साल के पैटर्न से, हर दूसरे या तीसरे साल इंडिया और यूएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है. इंडिया और यूएस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक तो डायस्पोरा के ऊपर आता है घुमा फिरा के, या वो ट्रेड के ऊपर आ रहा है, या वो डिफेंस के ऊपर आ रहा है, डिफेंस से रिलेटेड आ रहा है, और क्वाड जिसके अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इंडिया और यूएसए दोनों इन्वॉल्व हैं, जैसे I2U2 आया था. तो आप ये मान के चलो कि हर साल इंडिया और यूएसए के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो वो डायस्पोरा ओरिएंटेड होगा, सेकंड या तो वो ट्रेड ओरिएंटेड होगा, थर्ड या वो डिफेंस ओरिएंटेड होगा, या वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन होगा जिसके अंदर इंडिया और यूएसए दोनों हैं, जैसे क्वाड हो गया और I2U2 हो गया. तो आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने में लग रहा है. अगर हम इसको पढ़ेंगे कि इंडियन डायस्पोरा हैज ए डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ द अमेरिकन एंड द यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट विद द एग्जांपल्स. तो मतलब अब इन्होंने प्रोमिनेंटली लिख दिया है कि आपको एग्जांपल्स देने हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि हर एक पॉइंटर के अंदर आपको एग्जांपल डालना है, आपको इस थीम से नहीं हटना. तो प्राइमा फेसिया देखने के अंदर ये बहुत सिंपल लग रहा है कि इंडिया किस तरह से एक डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के अंदर अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के रिगार्डिंग. तो पब्लिक इसके अंदर पॉइंटर्स किसी के पास कम नहीं होने वाले हैं. ईच एंड एवरी वन विल राइट द 6 पॉइंटर्स. पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितनी ज़्यादा कंटेंट कितने कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर और किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रक्चर करके. तो अब हम 2 पेजों के अंदर दिखाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हाउ वी कैन पुट इट. ठीक है, सो हमारी इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू द इंटरनल माइग्रेशन रिपोर्ट, इंडियन डायस्पोरा कॉन्स्टिट्यूट द 7 मिलियन ओवरसीज डायस्पोरा. आपने एक डाटा से शो कर दिया 3 लाइन के अंदर कि इंडिया का कितना डायस्पोरा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, फिर हम आ जाएंगे मेन थीम कि व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा. वी सेड रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, हमने मेन हेडिंग बनाया. तो अब इसके अंदर क्या करना है कि ये ना अमेरिकन और यूरोप दोनों अलग अलग से पूछे हैं, तो मैंने दोनों का अलग अलग से कंट्रीब्यूशन दिया अमेरिका के केस के अंदर और यूरोप के केस के अंदर. बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अमेरिका और यूरोप का मिक्स करके पॉइंटर्स बना देंगे 1 2 3 4 5. ठीक है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि इट इज़ नॉट ए गुड स्ट्रक्चर. इफ दे हैव आस्क्ड टू आस्क फॉर अमेरिका एंड द यूरोपियन कंट्रीज, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 पॉइंटर्स के अंदर, और उसके अंदर भी आप बेहतर स्ट्रक्चर करिए. इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका में भी आप पॉलिटिकल एंगल अलग से दिखाइए और इकोनॉमिक अलग से दिखाइए. इसी तरह से यूरोप के केस में भी पॉलिटिकल अलग से दिखाइए एंड दिखाओ एंड इकोनॉमिक अलग से दिखाओ. सो अब हम आते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से इंडियन डायस्पोरा ने कंट्रीब्यूट किया है. तो इसके अंदर पहला आ जाता है कि इंडियन डायस्पोरा हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द 1% ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन. कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो 1% यूएसए पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. सो एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक की तरह ये एक्ट करता है. ठीक है, सेकेंड क्या हो जाता है कि इट एक्ट्स एज ए लॉबिंग फर्म फ्रॉम एन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉर फेवरेबल पॉलिसीज फॉर इंडिया. फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील. तो आपको पॉइंटर्स ना अपनी बात मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर अपनी बात कहनी है, तो उसके अंदर आपको किसी तरह से हेल्पिंग वर्ड्स को मैनेज करना पड़ेगा, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने हैं. देन इन्फ्लुएंशियल पार्टी पॉलिटिक्स. देन इंडियन डायस्पोरा इज हैज इन्फ्लुएंशियल पार्टी पॉलिटिक्स एज दे होल्ड द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन द रिपब्लिकन पार्टी. फॉर एग्जाम्पल कमला हैरिस, कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है उनके पास, जैसे कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट होगी. देन दे डिप्लोमेटिकली वेट्स फॉर द इंडिया. ठीक है, वो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली वेट करते हैं किसी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, जैसे IPR क्लोज WO से उन्होंने रिलीव कराया था. तो इसके अंदर भी इंडिया डायस्पोरा का कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो आपने पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन 4 दे दिए, 4 इतने मैक्सिमम है. देन इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडियन डायस्पोरा के, कि दे आर प्रोवाइडिंग द स्किल्ड वर्कफोर्स इन द सॉफ्टवेयर हेल्थ केयर एंड in industries. Then second, they are accounting for the 1/3 of the Silicon Valley workforce, thus this acting as the backbone of the service sector. Then third, they are the highest remittances to the India according to the World Bank report. Fourth, they do huge investment by the Indians in the company like General Electricals and the Microsoft. तो इनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो गया इंडियन डायस्पोरा का वेस्टर्न कंट्रीज में. ठीक है, इंडियन के कंटेक्स्ट में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब आप ये देखिए, ये क्वेश्चन 2020 का है और 2023 में सेम क्वेश्चन आया है, यानी 3 साल बाद ही इन्होंने डायस्पोरा का सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया. तो
मतलब इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, 2025 में आएगा, 26 में आएगा, क्या पता अगले साल भी आ जाए। ठीक है। देन इन केस ऑफ यूरोप, यूरोप के अंदर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, दे आर सिंगल लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी इन द यूरोपियन यूनियन, जो इंडियंस हैं। ठीक है, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं एथनिक ग्रुप हैं, उनको 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन दे आर एक्टिंग एज अ मेजर वोट बैंक एंड दी फॉर द लेबर पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से वो उनके पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं। स्टिल देयर आर 15 एमपीज ऑफ द इंडियन ओरिजिन इन द यूके पार्लियामेंट, कि 15 एमपीज हैं इंडियन ओरिजिन के यूके पार्लियामेंट में। देन दे आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द लीडरशिप, फॉर एग्जांपल पीएम ऋषि सुनक। तो ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो गया। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाने हैं आपको, एक लिमिटेड, फॉर एग्जांपल इफ राइटिंग 6 और 7 पॉइंटर्स, तो वो बहुत कंसाइज होने चाहिए, तभी वो इतने स्पेस में फिट हो पाएंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ना डायग्राम इसलिए यूज़ कर दिया क्योंकि मुझे पता लग गया कि कंक्लूजन में लिखना है और मुझे इतना कंटेंट भी डालना है, तो इट इज़ बेटर टू यूज़ डायग्राम्स, और थोड़ा अलग भी दिख जाएगा, प्रेजेंटेबल अच्छा हो जाएगा। देन इकोनॉमिक के केस में क्या हो जाएगा कि मेजर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द लक्ष्मी मित्तल एंड हिंदुजा ब्रदर्स इन यूके। देन दे कंट्रीब्यूट टू द डेयरी फार्मिंग, जो इंडियन डायस्पोरा है। फॉर एग्जांपल इटली में 2 लाख इंडियन आर वर्किंग इन द डेयरी फार्मिंग। Then they are contributing to the bilateral trade investment agreement negotiation for making effective trade policies in favor of India। तो यहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा लॉबी करके फेवरेबल पॉलिसीज बनाता है। अब हमें एक कंक्लूजन की तरफ जाना है, तो कंक्लूजन में हमें इस तरह का कंक्लूजन नहीं लिखना कि सो द इंडियन डायस्पोरा हैज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसे टाइप कंक्लूजन निकला। यू जस्ट सजेस्ट द वेज कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज द इंडियन डायस्पोरा इन अ बेटर वे। सो गवर्नमेंट मस्ट प्रोएक्टिवली फॉलो दीज स्टेप्स लाइक एनुअल गैदरिंग, मेडिकल टूरिज्म एंड डीपर कल्चरल लिंक्स विद सॉफ्ट पावर पॉलिसी, so that the diaspora do work of the राष्ट्रदूत। राष्ट्रदूत इज ए टर्म विच इज गिवन बाय पीएम मोदी। ठीक है, तो हमने थोड़ा इसको करंट से लिंक कर दिया। देन वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि सेकंड क्वेश्चन बेसिकली चाइना के ऊपर है। चाइना के ऊपर भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, बट जो चाइना का क्वेश्चन आएगा ना वो बहुत ब्रॉड होगा, वो स्पेसिफिक नहीं होगा। दे विल आस्क अबाउट इंडिया एंड द चाइना रिलेशन, बट बहुत सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में पूछेगा, ओवरऑल ग्लोब के कंटेक्स्ट में पूछेगा, तो उसमें लिखने के लिए कभी कंटेंट कम नहीं होगा। ठीक है, बस इसमें इंटरप्रिटेशन मैटर करती है। सो चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस as tool to develop military power status in Asia. In light of this statement, discuss the impact on India as her neighbor. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वहां जो स्टेटमेंट होती है ना, उस स्टेटमेंट को आपको एक पेज के अंदर एक्सप्लेन करना होता है कि ये स्टेटमेंट सही कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस स्टेटमेंट को भी जब हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट बनता है कि चाइना इज यूजिंग इकोनॉमिक रिलेशन एंड पॉजिटिव ट्रेड, तो आपको दिखाना है कि इनके इकोनॉमिक रिलेशन और पॉजिटिव ट्रेड क्या है आसपास के देशों के साथ, एंड ट्रेड सरप्लस, और हाउ इट इज एक्टिंग एज ए टूल टू डेवलप मिलिट्री पावर, कि जो चाइना के इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस दिखाने हैं नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और फिर ये दिखाना है जो रिलेशंस है ना, ये किस तरह से मिलिट्री पावर का स्टेटस दिला रहे हैं चाइना को। उसके 3-4 पॉइंटर लिखने हैं, मैंने ज़्यादा लिख दिया, 5-4 भी बहुत थे। उसके बाद सेकंड जो मेन पार्ट है उसको एक पेज देना है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन एज हर नेबर, तो कंसर्न्स फॉर इंडिया यानी इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ये आप लिखेंगे। ठीक है, मैंने ये इतने में लिखा है, ये चीज़ यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं कि किस तरह से मैंने इसको कंटेंट को यूज़ किया है अपने क्वेश्चन में। सो फर्स्ट इज कि चाइना, मैंने इंट्रो दिया है कि चाइना इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल दी OBOR इन फॉर्म ऑफ डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी हैज पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन की अगर थीम देखा जाए तो उसके अंदर यही बोला जा रहा है ना कि किस तरह से जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, वो पॉलिटिकल और मिलिट्री डायमेंशन ले रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा उस कंटेक्स्ट के अंदर इंट्रो कर दिया कि चाइना इज इकोनॉमिक एंड द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉर एग्जांपल OBOR इन फॉर्म ऑफ डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी हैज पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, या सिक्योरिटी इंप्लीकेशन, मिलिट्री इंप्लीकेशन भी यहाँ आप डाल देते। ठीक है, फिर मैंने ये दिखाया, जो पहला पार्ट एड्रेस किया कि चाइना इकोनॉमिक एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस कैसे है, कि चाइना इकोनॉमिक रिलेशन और पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस कैसे है देशों के साथ, कि इट हैज़ इन्वेस्टेड $150 बिलियन इन दी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सेकंड क्या है कि इट हैज़ बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू दी OBOR एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। ठीक है, इस तरह से इसके इकोनॉमिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं। देन हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ये NDB और AIB का, जो डेवलपिंग नेशंस के अंदर फंड करता है प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, देन फोर्थ इज इट हैज़, अब हम मैंने ट्रेड के 2 पॉइंट लिखे कि इट हैज ए ट्रेड सरप्लस विद द नेशन लाइक $81 बिलियन विद इंडिया, एंड इट इज लीडिंग द नेगोशिएशन ऑफ द FTAs, फॉर एग्जांपल RCEP। तो मैंने 4 से 5 पॉइंटर्स के अंदर ये दिखा दिया कि चाइना की उसके इकोनॉमिक रिलेशन और पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस कैसे है। फिर मैं लिंक करूंगा कि हाउ दिस इज एक्टिंग
टू डेवलप द मिलिट्री पावर स्टेटस। मैं लाइन टू लाइन आई डिवाइडेड माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, देन दिस इज माई सेकेंड पार्ट, बट सेकेंड पार्ट है और ये मेरा तीसरा पार्ट है, बट ये मेरा मेजर पार्ट है। ठीक है, ये दोनों एक स्टेटमेंट का हिस्सा है, तो मैं इन दोनों को ना इंट्रो के बाद 0.75 पेज के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आई विल गिव दी 1 पेज टू द मेन पार्ट। ठीक है, देन हाउ इट एक्टिंग एज ए टूल टू डेवलप द मिलिट्री पावर स्टेटस। तो कैसे कर रहा है ये, दिस इज डूइंग द मिलिट्री एक्सरसाइज एंड एग्रीमेंट विद द पार्टनर नेशन, फॉर एग्जांपल म्यांमार एंड पाकिस्तान। Second, it is setting up the offshore military naval bases in the partner nation Djibouti and Hambantota. Example देते जाओ आप। It is pushing the indebted nation to lease out the land for establishing military facility, for example Maldives। कि इसने ट्रेड रिलेशन तो इस्टेब्लिश करे उन दोस्तों के साथ, फिर वो इंडेप्ट हो गए नेशन और उनसे लीज आउट की लैंड अपने मिलिट्री फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना ने। Then it is selling weapon to the partner nation, for example Bangladesh. Fifth is it giving the trade concession to the Indian Ocean nation under the string of pearls policy for building naval infrastructure। ये ट्रेड कंसेशन देता है इंडियन ओशन के नेशंस को ताकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताकि नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। तो जब भी आप पॉइंटर लिखे ना तो उसके अंदर आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, पुशिंग द इंडेप्टेड नेशंस, ये 3 वर्ड्स ना बहुत ज़्यादा बात कह देते हैं। रेदर देन राइटिंग दे गिव द इंडेप्ट टू द नेशन अप टू द एक्सटेंट दे आर नॉट एबल टू पे सो दे लीज आउट द लैंड, इस तरह से नहीं लिखना है। जस्ट यूज कंसाइंड वर्ड दैट पुशिंग द इंडेप्टेड नेशन टू द लीज आउट लैंड फॉर एस्टेब्लिशिंग मिलिट्री फैसिलिटीज। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट एंड द कंसर्न फॉर द इंडिया। उसके अंदर पहला है कि सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। सिक्योरिटी कंसर्न है कि इट एनसर्कल द इंडिया इन द इंडियन ओशन थ्रू द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। पहला कंसर्न ये है इंडिया के लिए। सेकंड, ये नेवल बेसिस इंडिया के अराउंड बना रहा है, फॉर एग्जांपल हम्बनटोटा। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द चाइना पाकिस्तान नेक्सस। तो दीज आर द सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया, जो चाइना की ये एक्टिविटीज हैं इनकी वजह से। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर करना है यार, 1 2 3 4 करके नहीं लिखना, यूज स्ट्रक्चर बेटर कि सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, देन लीडरशिप रोल क्या है इंडिया का, कि इंक्रीजिंग चाइनीज प्रेजेंस टेकिंग अवे द लीडरशिप रोल इन द साउथ एशिया ऑफ इंडिया। कि चाइना की जो प्रेजेंस OBOR से बढ़ रही है ना, तो इंडिया का लीडरशिप रोल भी क्राइसिस में आ गया। जैसे नेपाल इज टिल्टिंग टुवर्ड द चाइना, एग्जांपल देके आपने सब्सटेंशिएट कर दिया। तो कोई भी पॉइंटर होता है उसको एग्जांपल देके सब्सटेंशिएट करना होता है विद इन 3 लाइन्स। ये एग्जांपल वेट डाल देता है आपके पॉइंटर के अंदर, और एग्जाम्पल होना चाहिए रियल लाइफ, खुद से नहीं बनाना है। अगर खुद से बनाने जाओगे तो आपको 10 वर्ड तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने में लग जाएंगे। देन इकोनॉमिक कंसर्न्स की बात करें, इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या होते हैं कि इंडिया हैज़ ट्रेड डेफिसिट ऑफ $81 बिलियन विद चाइना। कि इंडिया का ये भी एक कंसर्न हो गया है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है। और चाइना इज रिप्लेसिंग द इंडिया इज द मेजर ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशियन कंट्री लाइक मालदीव के अंदर रिप्लेस कर दिया, और बांग्लादेश के साथ तो चाइना का ट्रेड है ट्वाइस ऑफ इंडिया। तो 2 एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। देन पॉलिटिकली किस तरह से इंडिया के लिए कंसर्न बन चुका है कि इट इज ब्लॉकिंग द इंडियन इनिशिएटिव्स पॉलिटिकली लाइक NSG मेंबरशिप एंड UNSC रेजोल्यूशन 1267। यार इतना ही लिख दोगे ना वो सफिशियंट है उनके लिए, कि ये अगर आप ये लिख दोगे UNSC रेजोल्यूशन अगेंस्ट अजहर महमूद, वो भी सफिशियंट है। बट ऐसा मत लिखो कि यू रोट दिस एंड आफ्टर गिविंग द एग्जाम्पल यू आर राइटिंग कि चाइना हैज ब्लॉक्ड द UNSC रेजोल्यूशन नंबर 1267 फॉर ब्लॉकिंग ऑफ द असद मजूर फंडिंग एज ही वाज अ टेररिस्ट प्रोमिनेंट नेम्ड बाय इंडिया। इस तरह के सेंटेंस नहीं लिखने हैं लंबे लंबे। ठीक है, देन सोवेरिटी कंसर्न्स क्या है इंडिया के कि दे हैव मेड द CPEC कॉरिडोर विच इज क्वेश्चनिंग द सोवेरिटी ऑफ इंडिया। देन वही है, अब आपको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन है कंसाइंस नहीं देना है, आपने जो पूरा लिखा है उसको एक्सप्लेन नहीं करना 4 लाइन्स के अंदर। यू हैव टू गिव सोल्यूशन कि नाउ व्हाट शुड इंडिया डू। तो इंडिया मस्ट रिएक्ट प्रोएक्टिवली एट द ब्रिक्स एंड द SCO प्लेटफॉर्म्स एंड इट शुड यूज द इनिशिएटिव लाइक द क्वाड बिम्स्टेक टू फोर्स द रीजनल एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप टू काउंटर द चाइना। आप इनोवेटिव सोल्यूशन दो, देने को सोल्यूशन आपके पास ना इसके अंदर इतने सोल्यूशन हो जाएंगे 1 2 3 4 5, बट हमेशा जो कंक्लूजन होता है वो 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होता। इसको वे फॉरवर्ड बोल लो, इसमें सोल्यूशन इसी तरह से प्रोवाइड करने 2-3 सोल्यूशन एंड गिव 1 कंक्लूडिंग लाइन दैट इंडिया शुड रिएक्ट प्रोएक्टिवली एट ब्रिक्स एंड SCO एंड इट शुड यूज द इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्पल द क्वाड बिम्स्टेक टू फोर्ज रीजनल एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप टू काउंटर द चाइना। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड हाउ टू पुट ह्यूज कंटेंट इन अ लिमिटेड वर्ड्स, और आपका क्वेश्चन बहुत एनरिच्ड लगे। ठीक है, थैंक यू।